यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स की, जो है 8 फरवरी। और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि कल एक इवेंट है मार्केट में, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और उसमें जहाँ तक है जो आरबीआई है वो रेट हाइक करने वाला है, रेपो रेट। एंड रेपो रेट की जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है वो 0.25% है, और जो कि मार्केट ऑलरेडी इसको डिस्काउंट करके चल रहा है। पर हालांकि अगर इससे कुछ भी हाइक ज़्यादा होता है, मे बी 0.5 अगर हाइक हो जाता है, तो दैट वुड बी लिटिल हॉकिश फॉर द मार्केट। और इसको देखना पड़ेगा कि मार्केट इस चीज़ को कैसे लेता है और किस तरीके के मूव्स हमें कल मिल पाते हैं। और यही अगर मैं कल की बात करूं, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी आज की एनालिसिस की, उसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेंज में है और अगर ये रेंज का एक्सपेंशन होगा तो दोनों साइड हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो 17,700 का लेवल मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पे एक पुट का जो है ट्रेड बना सकते हैं। और यहाँ पे इजीली अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स तक मार्केट ने यहाँ पे दिए, और ऐसा रिवर्सल यहाँ से दिया, और उसके बाद रिवर्स के बाद इसने ऑलमोस्ट अपने काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल यहाँ पे बनाया है, जिसको मार्केट यहाँ पे सस्टेन तो नहीं कर पाया। और सस्टेन अगर यहाँ इस एरिया में करता तो ये क्लोजिंग काफ़ी अच्छी भी हो जाती, बट एंड में आते हुए इसने जितना अपना सारे जो गेंस थे, ये गेंस इसने यहाँ पर आके जो है वो सारे लूज़ किए, और जो क्लोजिंग मार्केट ने दी है वो 17,720 के अराउंड इस पर दी है। तो ये सारा डेवलपमेंट जो दिखा रहा है, इसको हमें एनालाइज करना है, और उसके बेसिस पे हम कल के ट्रेड जो है वो हम इस एनालाइज करके हम देख सकते हैं कि कल हम मार्केट को किस तरीके से अप्रोच करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ऑप्शन डेटा की बात कर लेता हूँ। ऑप्शन डेटा अगर हम देखें इस वीकली एक्सपायरी का, तो सेम मैंने आपसे कल भी यही कहा था कि 17,800 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर आप ओवाई बिल्डअप भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी अवेलेबल है। कल हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस भी किया था कि अगर इस एरिया में मार्केट आपको मिलता है तो हम इसको शॉर्ट ही करेंगे। और हालांकि अगर हम पूरे दिन की अगर एक्टिविटी देखें तो पूरे दिन की एक्टिविटी में मार्केट अराउंड इस एरिया के पहुंचा ही नहीं, और उससे पहले ही यहाँ से ये रिजेक्ट हो गया। और यही अगर मैं आपसे बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी ने भी जो कल की रेंज बनाई थी, ये बहुत स्मॉल रेंज में मार्केट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था। और यहाँ पर जब इसने ये लो तोड़ा अपना 41,000 का, 41,300 का, यहाँ से इसने काफ़ी अच्छा एक डाउनफॉल दिया, जो कि 41,100 तक इसने दिया, 41,100 का। और यहाँ से हमें एक रिवर्सल आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए थे, जिसमें फ़र्स्ट ट्रेड में मेरा एसएल हिट हुआ, क्योंकि जब ये ब्रेक डाउन हुआ बैंक निफ्टी में 41,300 का, इसके नीचे मैंने पुट की पोजीशन यहाँ पे जो है ट्रेड लिया था, और पर यहाँ पे मेरा इसमें एसएल हिट हो गया, जो कि मेरा कॉस्ट पे ही था। उसके बाद ड्यू टू दिस रिवर्सल और मार्केट जब इस रेंज के अंदर वापस आ गई 41,300 के अंदर, तो मैंने यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन दोबारा ली और उसको मैंने कैरी किया, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, और ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही आज का डे मैंने अपना क्लोज़ किया है। और यही हमारा कल का भी एनालिसिस था, जो ऑलमोस्ट उसी तरीके से जो है जिस तरीके से हमने कल अपना सोचा था, उसी तरीके से ऑलमोस्ट मार्केट ने बिहेव भी किया है। और आज हमें रेंज में एक्सपेंशन देखने को मिला है। कल मार्केट ने बहुत स्मॉल रेंज में वर्क किया था, उसके बाद आज हमें दोनों साइड के एक मूव्स देखने को मिले हैं। अब हम कल का एनालिसिस कर लेते हैं, कल मार्केट में क्या हो सकता है। उससे पहले डॉलर इंडेक्स की मैं बात करूं, तो डॉलर इंडेक्स अभी ऑलरेडी जैसे आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 103.5 के ऊपर इजीली सस्टेन कर पा रहा है। और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है डॉलर इंडेक्स में, ये कहीं ना कहीं एमर्जिंग मार्केट्स के लिए जो है थोड़ा नेगेटिव है। और यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये डॉलर इंडेक्स अभी यहाँ पर और एक अपसाइड ब्रेकआउट दे देता है, अगर यहाँ से अपसाइड 104 के अराउंड अगर निकलना शुरू हो जाता है, तो हमारे मार्केट जो हैं वो प्रेशर में आएंगे। और उससे हो सकता है कि हमें आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर एक रिजेक्शन मार्केट में मिले, और हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे भी जाना शुरू करे। अगर मैं आवरली, ये मैंने फ्यूचर का चार्ट खोल दिया, फ्यूचर पे हम नहीं डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैंने आवरली का चार्ट ये खोला है स्पॉट का।
ओवरऑल अगर आप मार्केट का डेवलपमेंट देखेंगे तो ये जो हमारा 1 फरवरी का जो डे था, जो जो बजट डे था, तो इस बजट के अंदर डे के अंदर ही मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी अगर हमें यहाँ से एक डायरेक्शनल मूव वो एक्सपेक्ट सिर्फ इस रेंज के बाहर ही करना चाहिए, जो कि अपसाइड रेंज है 17,950 जो मार्केट अभी भी होल्ड कर रहा है, और नीचे 17,350 के अराउंड। तो इन दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और उसके बाद ही देखते हैं वो किस एरिया को अप्रोच करेगा, और सस्टेन करने के बाद ही हम इसमें ट्रेड लेंगे। पहले से अगर हम प्रिडिक्ट करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट हों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ ये चॉपीनेस ही नज़र आ रही है हमें मार्केट में। तो इस चॉपीनेस के अंदर ही ये मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखें, बैंक निफ्टी ने भी जो ये जो रेंज थी बजट डे की, इस रेंज के, सॉरी फॉर द ड्राइंग, तो बजट के अंदर की जो रेंज थी उसी को ही मार्केट अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, और अभी उसके हायर एरियाज़ पे ही यहाँ पर वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो कल हमें देखना ज़रूरी होगा कि अगर कल मार्केट, कल का जो रेंज है वो है 41,500 का, जो कि अभी भी होल्ड करता है। तो जैसे कि हम अपना OI बिल्डअप देखें बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का OI बिल्डअप में आप देखेंगे तो 41,500 पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग, आप कॉल राइटिंग आपको नज़र आ रही है। तो अगर ये लेवल जो कि है 41,500 का लेवल अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है मॉर्निंग के टाइम पे 11-11:30 के अराउंड, तो हम यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे जो कॉल की पोजीशन हम बनाएंगे, हम इसमें ऑलमोस्ट 42,000 तक के एरिया के लिए हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर हो सकता है मार्केट इस लेवल से कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन ले, या फिर इवन ये यहाँ पर कोई ना कोई एक, क्योंकि 42,000 फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ा राउंड नंबर भी है, तो हो सकता है एज अ रिजेक्शन भी यहाँ पे मिले। तो हमें अपना ट्रेड जो है यहीं पे इस लेवल पे क्लोज कर देना है, जो कि है 41,950 या 42,000। इससे बियॉन्ड मैं कल मार्केट में नहीं सोच रहा हूँ कि मार्केट में इस तरीके का मूव आएगा। और दूसरा अगर हम देखें, जो आज मार्केट ने जहाँ से सपोर्ट लिया है जो है 41,100, तो 41,100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन मार्केट में बन गया है। तो अगर कल मार्केट इस एरिया को अगर अप्रोच करता है जो कि है 41,100, तो यहाँ से हम कॉल की पोजीशन के लिए ही देखेंगे, और इस एरिया में हम कोई भी पुट के बारे में हम नहीं सोचेंगे। हमारा जो भी पुट का सिनेरियो बनेगा वो 41,100 के नीचे ही बनेगा। तो 41,100 के नीचे अगर आप पुट लेंगे भी, तो ड्यू टू लेस विक्स और वोलेटिलिटी मार्केट में नहीं है, और हो सकता है प्रीमियम डिकेज भी करें, और आपको सेलिंग में जो चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउनसाइड, वो आपको इस लेवल के ऊपर अभी फ़िलहाल में देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है आप ट्रैप हो। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप 41,100 के नीचे ही कोई पुट का सिनेरियो के बारे में सोचो, जो कि मैं कल के दिन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा। और अगर करता है तो आप क्लियरली इस लेवल के नीचे अगर मार्केट इस लेवल को कल ब्रेक कर देता है तो इसके रीटेस्ट के बाद आप यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेड बना सकते हैं, और पुट में आप 40,600 के लेवल के लिए भी बैठ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ नीचे का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है। तो नीचे का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट अभी जा सकता है, अगर ये लेवल निकलता है जो कि है 41,100, तो हम इजीली 40,700 तक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई नियर सपोर्ट यहाँ मार्केट में नहीं है। और जो क्लियरली जो सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है 40,700 के अराउंड। अब हम निफ्टी में बात कर लेते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ आपसे, 17,800 का इम्पॉर्टेंट लेवल है। 17,800 का लेवल अगर मार्केट निकालता है तो हम इसके ऊपर एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, और जो हमारा अपर साइड के जो फाइनल टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 17,950। तो 17,950 के लिए हम कॉल की पोजीशन अपसाइड बना सकते हैं, अगर मॉर्निंग में हमें कुछ भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलता है। मेरी एक्सपेक्टेशन और मेरा बायस यही है कि मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि मॉर्निंग में ही हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिल जाएगा ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ MPC। और इसका रीज़न ये है कि अगर आप बजट डे वाले दिन भी देखेंगे तो बजट डे वाले दिन भी मार्केट ने मॉर्निंग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक अपसाइड मोमेंटम शो किया था, और आफ्टरनून में आफ्टर 1 o'clock ही इसमें जो है सारी सेलिंग देखने को मिली थी। तो इसी तरीके का कल मूव मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
इसीलिए मैं आपसे चाहूँगा कि मॉर्निंग में आप कोई ट्रेड बनाएं तो उसे आप आफ्टरनून में कैरी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि रेंज जो ऊपर मार्केट बनाए वहाँ से कहीं ना कहीं कोई रिजेक्शन ले ले, और उसमें समझदारी तो यही है कि आप उसको ट्रेड को उसी समय स्क्वायर ऑफ करें और डे एंड तक इंतज़ार करें कि मार्केट वहाँ पे क्या करना चाह रही है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है जो कि 17,000, एक सेकेंड, 17,600, तो हम कोई भी पुट की पोजीशन बनाएंगे वो 17,600 के नीचे बनाएंगे, और इसमें जो हमारे डाउन साइड के लेवल्स होंगे वो 100 पॉइंट्स के होंगे। अभी फ़िलहाल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर 17,600 मार्केट ब्रेक करता है तो हम 17,500 तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जो कि ये लेवल निकल के आ रहा है। तो 100 पॉइंट्स का मूव हमें डाउन साइड निफ्टी में भी मिल सकता है अगर जो इम्पोर्टेंट लेवल 17,600 का मार्केट ब्रेक करती है तो। और कल एक आरबीआई की मीटिंग की अनाउंसमेंट और पॉलिसी की जो पॉलिसी का इवेंट तो है ही, बट साथ ही साथ यूएस में भी सीपीआई नंबर्स आने हैं, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जो मूव आप डॉलर इंडेक्स में देख रहे हैं जो फ़िलहाल में आया है वो इसीलिए है क्योंकि फ़िलहाल में वहाँ पर जो नॉन फार्म पेरोल्स के जो डेटा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। इसके बाद हो सकता है कि फेड जो है अभी आगे आने वाले रेट हाइक्स में अभी और हॉकिश रहे और इस तरीके के रेट हाइक्स हमें देखने को मिले, जो कि मार्केट के लिए ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट जो भी बड़ा मूव मार्केट बनाएगा दैट दैट विल बी बेस्ड ऑन अमेरिका, और हमें कल देखना पड़ेगा कि अमेरिका किस तरीके से रिएक्ट करता है जो भी वहाँ पे सीपीआई नंबर्स आते हैं। अगर इन्फ्लेशन वहाँ पे अगेन कम नहीं आता है, उसके उसके जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइन नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको नेगेटिवली लेगा और हमें एक डाउन साइड मूव ट्रिगर होता हुआ यूएस अमेरिका में दिख सकता है। और वो सारी मार्केट्स एक दूसरे को कंफर्म करती ही हैं तभी ट्रेड आता है, तो उसके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी सारी मार्केट्स उसी तरीके से बिहेव करेंगी। तो हमें अभी कोई भी बड़ी पोजीशन मार्केट में नहीं बनानी है, हमें इवेंट्स का वेट करना है, नंबर्स का वेट करना है, उसके बाद ही हम इसमें एक स्टांस लेके और एनालिसिस के साथ कोई ना कोई एक डेवलपमेंट देख के ही हम ट्रेड बनाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।